Hello. कैसे हैं परी जी? हाउ यू? All good, all good. How are you? वेरी वेल सर, वेरी वेल, क्या वेरी बात? वेल। एंड सर, फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत मुबारक हो। मैंने इनका बम्पार का मैंने प्रोमो देखा। आई थिंक इट्स रियली सरप्राइजिंग सर। Oh, thank you. Thank you so much. और आई थिंक किसी का भी अगर काम आपको सरप्राइज करे, दैट मीन्स कि दैट देयर इज समथिंग समथिंग टू जस्ट वॉच आउट फॉर। Yeah. आपका कैसा, आपका मतलब एक ऑब्जेक्टिव ओपिनियन क्या है सर प्रोमो के बारे में, बम्पार के? मेरा 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 एब्सोल्यूट ऑब्जेक्टिव ओपिनियन ये रहता है कि मैं कभी इमोशनल नहीं होता, क्योंकि बेटे के लिए राइट, अगर आप इमोशनली अभी से सोचने लगोगे तो आगे चल के बेटा मुश्किल में आ जाएगा। तो आपको क्रिटिकल रहना चाहिए, ऑब्जेक्टिव रहना चाहिए, डिटैच रह के क्लिनिकल होना चाहिए, और जो होता है सीधा मुंह पे बता देना चाहिए। ये बिल्कुल मैं सही है। आई थिंक बिल्कुल, हमेशा। बिल्कुल। I think I totally agree with you because when I saw the promo, it hits you, and I think he has कुछ तो बात है आप में आदित्य, and I think there is Thank you, sir. and the best part is you're not trying to copy your father. You're trying to be your own person. Yeah, I mean, yes, sir. Thank you very much. That's something my brother and I, we've tried to do all our lives. So I'm glad it's coming across on screen as well. Right. Can we adjust the frame slightly, so Paresh ji, yeah. Yeah. Or do you want And to? Yeah. you can keep it. Yeah. Yes, this is perfect. This is perfect. This is perfect. This is Okay. perfect. And All right. So apologies in advance. We're both technologically challenged, and it's our first time doing an Instagram no, live. no, Thoda. it's absolutely fine. Even I'm not very good at technology. Even I have been learning for the live for the first time. I've never done live. I've been doing it for the last 10 days, so I'm not quite new to this as well. So ये आपको फिल्म, आपको ये ऑफर कैसे हुई? तो सर एक्चुअली आई हैड मैंने ऑडिशन की थी तरन बजाज जी जो है कास्टिंग डायरेक्टर. ही यूज्ड टू असिस्ट हनी त्रेहान सर, एंड आई हैड ऑडिशन फॉर अ फिल्म अबाउट 4-5 years ago before I left for London and New York to study film and theatre. At that time, you know, the audition went very well, but I didn't fit the part because of the age or whatever. But 5 years on, when Taran Bhai read the script that Ranjan Chandel and Hanzala Shahid Siddiqui had written, which is Bampard, he remembered me. He called me in for an audition. You know, we did a couple of rounds, and Ranjan Bhai liked them, and then the rest is history. Right. And so परेश जी, आप इस चीज को कैसे देखते हैं कि ये फिल्म की पहले थिएटर में रिलीज होने वाला था, लेकिन अभी जिस तरीके का हाँ माहौल जी. है दुनिया भर में, पहले ये थिएटर में रिलीज होने वाली थी पिक्चर। हाँ, ये अभी हुआ क्या है कि देखिए, पहले थिएटर में रिलीज होने वाली थी, लेकिन इतना बड़ा बाद में इतना डिले होने वाला था, लॉकडाउन आने वाला था, ये किसी ने सोचा नहीं था. अभी लाइन में बहुत बड़ी फिल्म है सूर्यवंशी फॉर एग्जाम्पल. इतनी बड़ी बड़ी फिल्म है जो अंग्रेजी मीडियम जैसी जो फिल्म थी, जो थिएटर में रिलीज होकर वापस प्लेटफॉर्म पे चली गई. आज आपने सुना होगा और पढ़ा भी होगा, एक्सट्रैक्शन जो है क्रिस हेम्सवर्थ की फिल्म, जी बिल्कुल जी। 1000 करोड़ की फिल्म है, वो भी ओटीटी प्लेटफॉर्म पे नेटफ्लिक्स पे आ रही है. तो Right. पहले तो वेब फिल्म बोलते, वेब फिल्म नहीं है ये, वेब पे जा रही है. फिल्म तो थिएटर के लिए थी, लेकिन चलो Right. कुछ रिलीज तो हो गई. और ये मैं तो समझता हूँ, आई सी अ वेरी बिग प्लस इन दिस कि अभी लोग आराम से बैठे ही हैं, तो ज्यादा से ज्यादा व्यूअरशिप मिलेगी और मजा आएगा, लोगों को देखने को भी मिलेगा. ये मेरा नजरिया है. No, I think ये OTT platforms का suddenly इतना ज्यादा डिमांड हो गया है. Yes. I think viewership has jumped by like mind-blowing manner, in a mind-blowing manner. So I think it's always, I think ultimately for a newcomer, the audience is very important, and if you can get that, nothing like it. और कोरोना के अंदर दो ही चीज की डिमांड है, मास्क एंड नेटफ्लिक्स. And Z5 now. सबकी जितने भी ओटीटी प्लेटफॉर्म है, सबकी मास्क चाहिए और ये चाहिए, बाकी चल Right. जाएगा. Of course. Sir, आपका जो डेब्यू था, आप कैसे देखते हैं उसको? How do you look back at your first film? मी माय जी. फर्स्ट फिल्म वाज लाइक होली के अंदर मैंने छोटा रोल किया था, मिर्च मसाला में छोटा रोल किया था. तो Right. उस जमाने में भैया आप जैसे लोग थे नहीं, मीडिया नहीं था, चैनलें नहीं थी, तो थोड़ा रहता कैसा दिखूंगा मैं. होता था क्या कि मैं आई यूज्ड टू ऑलवेज डिपेंड ऑन माय, मेरा डायरेक्टर ने कहा अच्छा काम किया, या मेरे साथी कलाकारों ने किया अच्छा काम किया, तो दैट वाज माय बोनस, या वो मेरे लिए एक अच्छी बात होती थी. आगे मैं क्या करूंगा इसके बारे में मैंने कभी सोचा नहीं, मैंने कभी मेरी करियर प्लान नहीं किया. और मैंने Right. शुरू किया था पहले कैरेक्टर एक्टर बनके, ये शुरू कर रहे मेन लीड में, तो ये जमीन आसमान का फर्क है. ये आज का जमाना बिल्कुल डिफरेंट है, तो ये सारी बातें मैं डिटैच होकर देखता हूँ. और अभी जो टाइम है,
वो बहुत टफ टाइम है। देखिए पहली फिल्म होती है, सब आपको एवरीथिंग यू डू इज अ सरप्राइज और इज अ बिग प्लस फॉर एवरीबॉडी, फॉर द ऑडियंस। फिर आगे चल जी के आपको और मेहनत करनी है, एंड आई एम रियली हैप्पी कि he has worked very very hard for this film। मैं बाप के हैसियत से नहीं बोल रहा हूँ, मैं एक आर्टिस्ट की हैसियत से बोल रहा हूँ, बिकॉज उनके जो Yeah. रणजीत भाई साहब है, उनके साथ को 1.5 महीने का वर्कशॉप किया इन्होंने, सब जगह जाते थे, लोकेशन वगैरह, जो जो मेहनत लगती है वो सब की है। तो आई एम वेरी हैप्पी कि ये जो एटीट्यूड जो है हार्ड वर्क की, वो आगे चल के काम आएगी। No, no, I think definitely. There's no doubt about that. And ऐसा लग ही रहा है कि आप मुंबई के आप अपब्रिंगिंग आपकी है, यू लुक लाइक समवन फ्रॉम यूपी एंड इलाहाबाद, एंड चाहे वो आपकी जुबान हो, चाहे या फिर आपकी जो पूरा बॉडी, आई थिंक बॉडी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट। सर हाउ इंपॉर्टेंट इज बॉडी लैंग्वेज? आई कम टू यू एज वेल, बट सर हाउ इंपॉर्टेंट इज बॉडी लैंग्वेज फॉर एनी एक्टर टू गेट इट राइट, टू go with the context of the role? How important is body language? हाँ, बॉडी लैंग्वेज एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट। बॉडी लैंग्वेज एंड स्पीच, जी ये दोनों जी साथ होते हैं। तो आपका ये होना तो बहुत, बॉडी लैंग्वेज तो आप कुछ बोलते हो उसके पहले आपकी बॉडी दिखती है। बिल्कुल बिल्कुल तो एक बॉडी के अंदर करिश्मा होना चाहिए, एक मैग्नेटिक पुल होना चाहिए, एक ग्रेस होना चाहिए रोल के हिसाब से। अगर मैं बाबू राव कर रहा हूँ तो मेरी उस किस्म की बॉडी लैंग्वेज होगी, और अगर मैं दूसरा कोई हीरो का रोल कर रहा हूँ तो उस किस्म की बॉडी लैंग्वेज होगी। बट बॉडी लैंग्वेज बहुत जरूरी है, लेकिन वो स्क्रिप्ट के अंदर डिफाइन होनी चाहिए। बिल्कुल तो सही, ये बिल्कुल सही बात है। नहीं, आप प्लीज कंटिन्यू सर, प्लीज कंटिन्यू, अरे प्लीज कंटिन्यू, यू आर सेइंग समथिंग। can't hear। He's saying, please continue. Are you in the middle of something, or are you done? No, I'm done, sorry। Okay, now as Paresh is saying कि जो स्क्रिप्ट में है वो बॉडी लैंग्वेज डिफाइंड होना चाहिए और जुबान डिफाइंड होनी चाहिए। जब आपको स्क्रिप्ट मिली और जब आपको बताया गया कि इस तरीके का किरदार है, बिकॉज आई थिंक अल्टीमेटली एक्टर जो अपनी पर्सनैलिटी है वो खुद ही ऐड करता है। स्क्रिप्ट में बहुत सी चीजें हो सकती हैं, लेकिन अगर वो एक्टर वो सुर ना पकड़े तो वो एवरीथिंग फॉल्स फ्लैट एट द एंड ऑफ द डे। तो आपका जो है कि जो एक अकड़ है किरदार में, और जो एक बिल्कुल एक फियरलेसनेस है, जी जी विजय वर्मा से बात करते हुए जो फियरलेसनेस है और एक प्रोवोकेटिव सा अंदाज है, जी बिल्कुल, वो सब आपने कैसे डेवलप किया, एंड व्हाट वाज द ब्रीफ दैट वाज गिवन टू यू? सो सर, पहली बात तो वो स्क्रिप्ट में था जो आप कह रहे हैं ना, दैट सेंस ऑफ की फियरलेसनेस और किसके सामने भी अड़ जाए आदमी, वो स्क्रिप्ट में थी। और ये बात, और जब आप पिक्चर देखेंगे आपको भी समझ में आएगा कि दिस इज समथिंग दैट कैन नॉट हैव नॉट बीन इन द स्क्रिप्ट, बट ऐसी बात थी कि आई गॉट द ब्रीफ फ्रॉम रंजन भाई, व्हिच वाज सॉर्ट ऑफ to begin with, the brief was, this guy is different from you in every way, right? which जो आपने correctly point out किया कि उसका बोलने का तौर तरीका हो या उसको चलने डलने का तौर तरीका हो, पूरा मुझसे अलग था। तो that was something we were working on from the beginning, right? कि ये लड़का जो है, if say for example I consider myself a rather reasonable person, I am also like, if there is a conflict, I try to resolve it in a more peaceful manner and all of that. I'm rather diplomatic as well. But ये जो है नासिर जमाल, ये सब चीजें हैं नहीं वो, he is opposite in every way. So that was essentially the brief, that it was just, this guy is a person who's explosive, he's dynamic, वो अपने दोस्तों के लिए कुछ भी करेगा, and all of these things, these may be adjectives, but I think there is a way to play this, if it's written well enough in the scenes, and in the case of the script, it was very much the case. Right. सर आपने एक शुरू में आपने बहुत एक आपने इम्पोर्टेंट आपने बात कही कि दैट आप एक ऑब्जेक्टिवली और क्रिटिकली आपने इनका परफॉर्मेंस देखा, एंड देन यू वर हैप्पी विद व्हाट यू सॉ। इनके सामने विजय वर्मा जैसे एक्टर हैं जो कि बहुत ही कमाल के एक्टर हैं। ओके, एंड व्हाट अबाउट स्वरूप जी? Aditya, what did Swaroop ji say? So, she is somebody who takes great joy in whatever she does. She's an all-rounder, a really creative person. She's been a model, she's been an artist, she's been an actor, now she's an educator. The one thing that she always does is she takes great pleasure in what she's doing. She puts her heart and soul into it, and she does it for the joy of doing it. And that was something that she sort of ensured that she let me know, which was, just go out there, have fun. तुमने जो मतलब होमवर्क किया है, जो हार्डवर्क किया है, वो सब सही है अपनी जगह, लेकिन जब भी आप सेट पे उतरोगे, जब भी आप सीन चालू करोगे, then
just have a great time, because you know you've done your hard work, you've prepared to be here. Be ready to unlearn all of that and you know that jump was in and the enjoy ये yourself. मैंने बोला तो प्रिपेयर इतना करो कि बाद में उसको अनलर्न करो, वो प्रिपरेशन दिखना नहीं चाहिए. क्या बात है, क्या बात है, एफर्टलेस, एफर्टलेस होना चाहिए. एक जो थोड़ी टिप वगैरह होती है वो थी. Alright. Okay, now आदित्य, आपके सामने एक आई थिंक दो जंग थी आपके सामने. एक तो ये था कि आपकी पहली फिल्म में ऑब्वियसली आपको अपने डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, सारी टीम, सबको आपको इम्प्रेस करना है. दूसरी जंग आपकी ये है कि आपके जो पिताजी हैं वो इतने कमाल के कलाकार हैं. उनकी इतना इतना सब्सटैंशियल उनका बॉडी ऑफ वर्क रहा है, एंड लोग उनको बहुत से उन्होंने किरदार निभाए हैं बेतहाशा के हिसाब से. पीपल ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड लव हिम. तो अब ये जो एक वो होता है कि यार परेश रावल का बेटा है, इस वजह से काम मिल गया, and is he matching up to his father or not? Right. And what is it that he will, because it's a tough life. Of course, it is. People say that it is easy, but it is very tough as well at the same time. Absolutely. So आपने ये दोनों जंगे आपने कैसे लड़ी हैं? जी सर, तो पहले चालू करते हैं दूसरी जंग के साथ. जो आपने सवाल पूछा कि you know how will he match up to his father, because I would have to do amazing work at a consistent level for 30 years before there is even a question of me matching up to him. So, you know, that in a way he's so far ahead. He's so well loved that for me, that almost reduces the pressure, because how can I match up to him, you know, to begin with? So there is no question of that. As far as, you know, questions like isko kaam kaise mila, kyun mila, ये तो लोग पिक्चर देख के ही डिसाइड करेंगे कि सही मिला कि नहीं. And जो आप कह रहे हैं, you know, there is much greater scrutiny. There is in a sense that pressure of, oh, you know, there is a big name to live up to. But sir, you know, there are so many more advantages that come with being the son of somebody like him. So, you know, if you're getting so many advantages on one side, of course there are going to be cons to a certain situation, and those are something that, you know, I'm very happy to sort of like carry on my shoulders. And you know, it's nothing is ever a perfect situation, but I'm not going to lie, it's a great situation to be in. Okay, so tell me, give me any of his performances, Pareshji's performances, that have really inspired you. They need not be like very popular performances or popular films, right, but performances that you have learned from, that have made a difference in your life as an actor. So I would say, for me, there are two. So one is Sardar, that he did, you know, early on when I was just a little child, and that was one role that I saw him, you know, put his heart and soul into, do a lot of homework for, really prepare hard for, and it shook me at that time. I remember, because I used to see this man that I'd, obviously, you know, he's my father. I've grown up in his house, and I see him a particular way, and then when I saw him in Sardar, I'd never seen Sardar Vallabhbhai Patel, but, you know, I imagine that's what the person would be. And, you know, that transformation was incredible. And that, to me, at that point, was the first time I realized the power of a good actor. So one would be Sardar. And the second, I think the one thing he's very well known for and loved for is versatility, right? You know, he's played a whole sort of gamut of roles, different sort of flavors, different genres. And the one role that really impressed me was Oye Lucky Lucky, because, you know, this whole... Yes, sir. You know, the whole sort of versatility question, he sort of compiled into one film, and then he gave you three diverse characters, each one of them being incredibly colorful. So for me, Oye Lucky and Sardar have been eye-opening experiences as a viewer who was privy to the process. I think that those are very wonderful choices. Pareshji, आपको क्या लगता है, आपको आपके performances में, which are your performances which are really close to your heart? Maybe they may not be like a Babu Rao, for example, like Hera Pheri, everyone refers to you as Babu Rao. Yeah. But मुझे personally, I like Oye Lucky Lucky Oye, Mumbai Meri Jaan. Of course, yeah. Mumbai Meri Jaan, Road to Sangam. डायरेक्ट की थी. एक तो फिल्म, उसका सब्जेक्ट जो मुझे परफॉर्मेंस करते टाइम जो चैलेंजिंग लगा वो, फिर सर पिक्चर, सर ऑफ कोर्स, तमन्ना ऑफ कोर्स, जो मैसेज भी होता था, एंटरटेनमेंट भी होता था, और प्रीचीनेस नहीं होती थी. तो ये सारी पिक्चरें जो है, मुझे उस किस्म की पिक्चरें बहुत अच्छी लगती है. Right. Okay, sir. And we cannot
I think not talk about Hera Pheri because अभी भी हम लोग जब बात कर रहे हैं तो so many people they asking कि Hera Pheri 3 कब आ रही है, and जो dialogues हैं वो इतने famous हैं and everyone remembers those dialogues. We've spoken about Hera Pheri in the past as well. So आप कैसे देखते हैं कि एक फिल्म जो है 20 साल कंप्लीट हुए और वो बजाय पुरानी होने के वो उसमें एक नया कुछ एडिशन होता जा रहा है, with the new generation they are finding some new colors to it. How do you see Hera Fairy in hindsight? एक कल्ट सिनेमा तो हो गया है, वो Right. कल्ट तो है, बट ये होता क्या है कि जब हम पिक्चर करते तब हमको पता भी नहीं था पिक्चर इतनी बड़ी हिट होने वाली है, कोई हंसेगा भी नहीं हंसेगा ये भी हमको कोई वो होती नहीं है, गारंटी नहीं होती है। इनफैक्ट जब ट्रायल हुई थी, फिरोज भाई ने रखी थी ट्रायल, तो 2-3 लोग थे, कोई हंस नहीं रहा था, नहीं वर अफ्रेड। तो प्रियन जी ने बोला कि भैया जब आप कॉमेडी पिक्चर के ट्रायल लगते हो तो लोगों के साथ बैठ के देखो, तब आपको पता चलेगा कॉमेडी असर करती है कि नहीं करती है। आप अकेले बैठ के देखोगे तो बात बनने वाली नहीं है। तो मुझे लगता है कि हम पिक्चर जिस मकसद से बनाते हैं तभी ये हमारे दिल में होता नहीं है कि कहां तक जाएगी, तो ये निकल गई। लेकिन बाद में तो उसकी जो सिक्वल बनाने की बात आती है तो मैं ये समझता हूँ कि अगर सिक्वल बनानी है तो हिंदुस्तान में सबसे अच्छी अगर सिक्वल बनी है तो मुन्ना भाई की बनी है। दैट वाज अ क्वांटिटी। अगर सिक्वल बनानी है तो ऐसी सिक्वल बनाइए, नहीं तो सिक्वल मत बनाइए। You feel Rajiv Irani should सोच रहे हैं कि अगर सिक्वल बनानी है तो डोंट ट्राई टू एनकैश द पॉपुलैरिटी एंड द गुडविल ऑफ द ओरिजिनल दिस थिंग। अगर अच्छी बात आती है तो करिए, वरना फिर पैसा ही पैसा है और कुछ है नहीं उसमें। There is no joy. Do you feel Rajiv Irani should make a sequel to Hera Pheri? Do you feel Raju? Oh, he can make anything. Yeah. वो बंदा तो रिपोर्ट भी रीराइट कर सकता है। इनफैक्ट अभी ही इज टेरिफिक, ऑफ कोर्स। अभी जॉनी लीवर साहब ने और उनकी बेटी जेमी लीवर ने उन्होंने एक वीडियो बनाया था जब वो अभी लॉन्च हुए थे, वो ट्विटर पे आई थिंक, तो उसमें एक वीडियो बनाया था आवारा पागल दीवाना का। तो जॉनी भाई ने ही प्लेड योर पार्ट एंड आई थिंक इवन दैट कैरेक्टर वाज अमेजिंगली फनी। या पर्सनली मुझे नीरज वोरा की राइटिंग जो है वो हेरा फेरी ऑफ कोर्स, आवारा पागल दीवाना कैरेक्टर, ये नहीं कि मेरे अकेले का कैरेक्टर, सबके कैरेक्टर वेरी वैकी सेंस ऑफ ह्यूमर, क्वर्कीनेस भी थी, बहुत बहुत मजेदार था। राइट। as of now you are having a lot of आपकी भी काफी फिल्म्स आपकी लाइंड अप है। इनफैक्ट कुली नंबर 1 as of now 1 मई को रिलीज होना है उसका, लेट्स सी। फिर राकेश ओम प्रकाश मेहरा साहब की फरहान के साथ में तूफान है, विच इज आल्सो वेरी बहुत अच्छी फिल्म है। कुली नंबर 1 है। फिर उमेश शुक्ला जी की आंख मिचो की हंगामा पार्ट 2 शुरू हो गया है। Right. So you're having at least 4 films. Yeah, हंगामा 2, myself, right. शिल्पा जी and जावेद जाफरी साहब का बेटा है मिजान। Of course. Yeah. So Kuli number 1, it's a remake and it's one of the most eagerly awaited films. कुछ कुली नंबर 1 के बारे में बताना चाहेंगे सर? कुली नंबर 1 में तो माने कादर साहब का रोल मैं कर रहा हूँ, राइट, लेकिन वो अलग तरीके से पेश किया गया है। और ये जो राइटिंग जो उसमें बहुत कमाल का टेम्परेचर है कॉमेडी का, एंड ऑफ कोर्स विद वरुण, एंड वरुण बहुत ही अमेजिंग एक्टर है। ही डजंट माइंड टेकिंग रिस्क, क्योंकि मुझे ऐसा एक्टर देखना है कि जो बंदा पहली पिक्चर में मैं हूँ हीरो करता है, वो बाद में बदलापुर भी करता है, अक्टूबर भी करता है। वो अंदर से जिगरा चाहिए, वो यही एक्टर कर सकता है कि जो अंदर से इनसिक्योर नहीं है एज एन एक्टर, ही रेडी टू टेक अप द चैलेंज। तो उसके साथ काम करने में बहुत मजा आता है। एंड वेरी वेरी जनरस एक्टर यू कैन से। राइट, एंड वेरी नहीं वो वैसा नहीं है कि मैं हीरो हूँ और हीरो के साथ भी नहीं कर सकते, आप क्या करते हो मैं भी ऐसा, उस किस्म का। बिल्कुल, ऑफ कोर्स, ऑलराइट। एंड सो हंगामा 2 is coming up as well and you're working on that. हंगामा भी एक ऐसी फिल्म थी जो कि जिसका आपका किरदार बहुत ज्यादा यादगार रहा है एंड द फिल्म वाज अ ह्यूज सक्सेस एज वेल। तो मुझे अगर हंगामा 2 के बारे में प्लीज अगर आप बताना चाहें तो। हंगामा 2 प्रियन जी के साथ काफी अरसे के बाद काम कर रहे हैं, एंड
प्रियन जी के साथ मैं पहली सिक्वल कर रहा हूँ. Right. आई थिंक प्रियन जी भी मेरे ख्याल से पहली बार सिक्वल बना रहे हैं. रतन जी इज अ प्रोड्यूसर, जेंटलमैन, एंड वर्किंग विद शिल्पा जी, जो पहले लगती थी उससे कहीं ज्यादा अमेजिंग लग रही है. Yeah, of course. She's looking really, really, really nice. Of course. All right, and Aditya, you're having Shalini Pandey opposite you in the film. I think she comes across as terrific as well. The entire attitude that she's having is really something. Tell us something about Shalini Pandey. Shalini Pandey is an amazing actress. I mean, she is, she has this spontaneity about. There's this thing that she has. The moment the camera sort of starts rolling, she's quick to put herself in the time and space of the character. So you already belong to that world the moment you start rolling, because she's already in that world. And then we had great fun sort of with our back and forth with our scenes. There were a few improvisations as well. We just had a great time. I had a great time working with her. Also, she's got so much more experience, but there was this sort of sense of freshness to her as well, that she was sort of, at the beginning of a sort of a new leg in her journey, which is, Hindi films as well. So, I mean, it was a real pleasure being with her. It was a real pleasure sort of working with her. She was quick to sort of put me at ease as well as a co-actor, which was, which only made my performance better. So, it was a real pleasure. All right. Okay, so Parikji, thank you very much for your time. Bahut bahut shukriya. Thank you. And I'm seeing you after a very, very long time. Jeez, after Sanjeev. Thank you so much, sir. Thank you so much. Thank you. And all the best wishes to you, Aditya. And we'll see you once everything settles down. We'll see you in person soon. Yeah. Thank you. Thank you, sir. All the best. Thank you. Bye-bye. Thank you. Bye-bye. Thank you, sir.